मित्रों, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। पर कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते, और यही कर्म हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण हमें इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, और आज हम गरुड़ पुराण में बताए गए 11 ऐसे कर्मों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जिसको करने से मनुष्य जानवर का जन्म पाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो कौन से 11 ऐसे कर्म हैं जिनको करने से मनुष्य का अगला जन्म जानवरों का होता है। मित्र से छल। मित्रों, इस संसार में मित्र का रिश्ता बड़ा अनूठा होता है। एक सच्चा मित्र वक्त आने पर अपनी जान भी दे सकता है, पर तब क्या हो जब एक मित्र दूसरे मित्र को ठगने लगे। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है, जो सच्चे मित्र से छल करता है वह मरने के बाद नरक में तो जाता ही है, साथ ही साथ वह उसका अगला जन्म पहाड़ों में रहने वाले गिद्धों के रूप में होता है, जो सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन का निर्वाह करता है। धर्म का अपमान करने पर। मित्रों, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म का आदर तो करते ही हैं, साथ ही साथ वह दूसरे धर्मों का भी समान भाव से आदर करते हैं। किंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के धर्म का तो छोड़ो, अपने धर्म का भी आदर नहीं करते, उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग पुराण में लिखी बातों को मिथ्या बताते हैं। इसके लिए गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोग मरने के बाद नरक मिलेगा, पर अगले जन्म में वो श्वान का जन्म पाएंगे और अपने स्वभाव के अनुसार भौंकते रहेंगे। पर इनकी बात ना कोई सुनेगा और ना कोई प्रतिक्रिया देगा। तब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अपनों का अनादर करने पर। इस संसार में मनुष्य का जीवन बिना परिजन के संभव नहीं है। माता पिता गुरुजनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। जो मनुष्य अपने परिजनों की निंदा करता है, अपने गुरुओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, वह मनुष्य जन्म तो लेता है, पर कई बार के प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता, अपितु गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ज्ञान ना बांटने वाला। आप सब जानते ही हैं कि सनातन धर्म में ब्राह्मण का कितना महत्व है। संसार में प्रत्येक ब्राह्मण का धर्म है कि वह अपना ज्ञान अपने शिष्यों को दे, चाहे शिष्य अपने गुरु को पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा ना दे पाए, किंतु ब्राह्मण को चाहिए कि उसे ज्ञान दे। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता तो वह अगले जन्म में बैल का जन्म पाएगा और उसे आजीवन अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। चालाकी करने वाला। दोस्तों, आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने स्नेह से दूसरों का मन जीत लिया करते हैं, किंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चालाकी से दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगले जन्म में उनको उल्लू का जन्म मिलता है और अपनी जीवन भर पश्चाताप करते हैं। अपमान करने वाली। दोस्तों, जिस तरह से बच्चों का धर्म है अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें, उसी तरह से उनकी स्त्री का भी धर्म होता है। जो स्त्री अपने सास ससुर को अपशब्द कहती है, उनसे कलह करती है, उनके लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वह अगले जन्म में खून पीने वाली जूं के रूप में जन्म लेंगी। अनाज का घोटाला करने वाले। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अनाज का दान महादान माना गया है, इसलिए लोग प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन करते हैं। किंतु यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाने पीने और अनाज की चीज़ों का घोटाला करते हैं। ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये लोग अगले जन्म में छछूंदर का जन्म पाएंगे और दाने दाने के लिए तरसेंगे। गाली देने वाले। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों को आहत करें, किंतु कई लोग
अब शब्द कहने से बाज नहीं आते, छोटी छोटी बात पर भी गालियां देते हैं। ऐसे लोग गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म में बकरे का जन्म पाते हैं और फिर किसी कसाई के हत्थे चढ़ते हैं। ना युक्त दृष्टि वाले दोस्तों, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की स्त्रियों को सम्मान की नज़र से देखते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की स्त्रियों को वासना की नज़र से देखा करते हैं, उन पे हमेशा बुरी नज़र रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोग अगले जन्म में गधे का जन्म पाकर कष्ट भोगते हैं। व्यभिचार करने वाली संसार भर की स्त्रियां केवल अपने पति से ही प्रेम करती हैं और अपने प्रतिव्रत धर्म का पालन किया करती हैं, पर कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो विवाह उपरांत दूसरे पुरुषों को देखा करती हैं, उनसे संबंध बनाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार उन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ता है। आत्महत्या करने वाले मनुष्यों का जीवन बड़े पुण्यों के बाद मिलता है, पर कुछ व्यक्ति व्यर्थ में ही सांसारिक बंधनों के कारण अपने प्राणों को व्यर्थ में ही त्याग देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे व्यक्ति को सर्प योनि में जन्म लेना पड़ता है। ये हैं वो योनियां जो मनुष्य को कर्म के अनुसार मिलती हैं। इसलिए हर व्यक्ति का धर्म है कि अपने जीवन में पुण्य करे